हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे बात करेंगे यूएई वर्क वीज़ा से रिलेटेड कुछ रीसेंट और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, यूएई वर्क वीज़ा जब हम लेते हैं तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये जो वर्क वीज़ा है ये किस टाइप का, इसके नॉर्म्स क्यों अलग है, नाम क्यों अलग है, क्या ये वर्क वीज़ा है। 2 साल का हमें वर्क वीज़ा मिल रहा है। तो एट लास्ट ऑफिशियली जो है यूएई के अंदर जितने भी वर्क वीज़ा हैं जो कि मोहरे की तरफ से इशू होते हैं, यानी कि यूएई गवर्नमेंट की तरफ से इशू होते हैं, उसकी लिस्ट ऑलरेडी आ चुकी है। वही मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। तो देखिए, यूएई जो मोहरे है वो कितने तरीके के वर्क वीज़े ऑफर करती है। टोटल 13 तरीके के वर्क वीज़े, यानी कि 13 टाइप्स ऑफ वर्क वीज़ा जो है इशू करती है मोहरे। अलग अलग टाइप्स के लोगों के लिए अलग अलग टाइप के वीज़ा है। सबसे पहला और सबसे कॉमन है कि जो आउटसाइड द यूएई से वर्कर्स को रिक्रूट करती है, 2 साल का ये वीज़ा होता है। मतलब यूएई के बाहर से वर्कर को वीज़ा लाकर वर्कर्स को लाकर यूएई का वर्क वीज़ा दिया जाता है। ये पहले टाइप का होता है। इसके लिए पर्टिकुलर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। सेकंड जो है ट्रांसफ़र वीज़ा, ठीक है, यानी कि एक एस्टेब्लिशमेंट से दूसरे एस्टेब्लिशमेंट में ट्रांसफ़र होना, ये दूसरे तरीके का वीज़ा मोहरे इशू करती है। थर्ड है फैमिली स्पॉन्सरशिप वर्क वीज़ा या फैमिली स्पॉन्सरशिप वर्क परमिट, ये है थर्ड टाइप का। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप रेसिडेंस वीज़ा में हैं, ऑलरेडी फैमिली स्पॉन्सरशिप किया हुआ है, फिर भी आपको वर्क परमिट यूएई गवर्नमेंट देती है। ये भी 2 साल का होता है। नेक्स्ट है टेम्पररी वर्क परमिट, यानी कि पर्टिकुलर किसी टाइम के लिए, 6 मंथ्स के लिए, 7 मंथ्स के लिए, 8 मंथ्स के लिए, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के टाइम लाइन के हिसाब से आपको टेम्पररी वर्क परमिट ये आपको दी जाती है। ये 2 साल का नहीं होता है। फिर है मिशन वर्क परमिट, मिशन वीज़ा भी इसको कहा जाता है। टेम्पररी किसी प्रोजेक्ट के लिए या टेम्पररी किसी जॉब के लिए वर्कर्स को हायर किया जाता है और उनको मिशन वर्क परमिट दी जाती है। उसके बाद है पार्ट टाइम वर्क परमिट। ये भी पर्टिकुलर की पार्ट टाइम, यानी कि आप ऑलरेडी एक वीज़ा में हैं लेकिन आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं 2 आवर्स, 3 आवर्स के लिए, 1 आवर्स के लिए, तो आपको ये वर्क परमिट लेना होता है। इसके बाद है जुवेनिल वर्क परमिट, जो है ये मेनली 15 टू 18 ईयर्स के अगर बच्चे होते हैं उनको अगर काम करना होता है या किसी तरीके की ट्रेनिंग करनी होती है तो ये वर्क परमिट उनको दी जाती है। ठीक है, ये 1 साल का होता है। सारे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को देखते हुए ये वर्क परमिट उनको इशू की जाती है। उसके बाद है स्टूडेंट ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट परमिट। ये स्टूडेंट्स के लिए होता है, जो भी स्टूडेंट्स यूएई के अंदर पढ़ते हैं या फिर पढ़कर निकल चुके हैं या फिर बाहर के कंट्रीज से आते हैं स्टूडेंट्स, उनको ये वर्क परमिट या ट्रेनिंग वीज़ा दिया जाता है। ये वैलिड होता है 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से होता है। इसके बाद है यूएई या जीसीसी नेशनल वर्क परमिट, यानी कि यूएई के सिटीज़न या जीसीसी के गल्फ कंट्री के कोई सिटीज़न होता है तो उनके लिए वर्क परमिट होता है। ये 2 साल का वैलिड होता है। गोल्डन वीज़ा होल्डर वर्क परमिट, अगर आपके पास गोल्डन वीज़ा है तो आपको भी वर्क परमिट लेना पड़ता है। ये रेसिडेंसी वीज़ा के लिए भी लोग यूज़ करते हैं, वर्क परमिट के लिए भी लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद है नेशनल ट्रेनिंग वर्क परमिट। इसके अंडर में कई तरीके के ट्रेनिंग्स होते हैं, ये होते हैं, उसके लिए ये दी जाती है। 12 मंथ्स का होता है और ये इसको रिन्यू भी करवा सकते हैं। उसके बाद है फ्रीलांस वर्क परमिट, यानी कि इंडिविजुअली अगर किसी भी तरीके का वर्क करना हो तो आप ये चीज़ देख सकते हैं, या पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट से भी आपको ये वीज़ा मिलता है। ये 12 मंथ्स का होता है और ये रिन्यूअल होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट पे। ठीक है, उसके बाद है अभी अभी इंट्रोड्यूस करवाया गया है प्राइवेट टीचर वर्क परमिट, यानी कि जो लोग ट्यूशन्स देते हैं, कोचिंग्स देते हैं, उनके लिए भी एक वर्क परमिट सामने लाया गया है यूएई गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी वैलिडिटी 2 साल की होती है। तो ये 13 तरीके के वर्क परमिट्स हैं जो यूएई गवर्नमेंट की तरफ से होती है। तो आप लोग अगर वर्क परमिट ले रहे हैं किसी भी तरीके का तो आप कैटेगरी ज़रूर देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से है कि नहीं है ये देखिए, वैलिडिटी देखिए, उसके बाद आप लोग जो है अपना आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।